ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 7 ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ SSSB ਦੇ ਪੇਪਰ नहीं होंगे आप उदों तक इन्होंने सैशनों को रैगूलर रखांगे। सवेरे 7 बजे होंगी है जीके की क्लास, तो रात को 9 बजे होंगी है मैथ की क्लास। मैथ की क्लास तो लाइव ही लगती है पक्का, बट फिर भी तुसी वो क्लासिस रैगूलर जरूर देखनिया। तो बाकी जिन्होंने पहले वाले सैशन नहीं देखे तो पहला वो सैशन जरूर देख लैन। एंड जेकर चैनल पर सबसक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सबसक्राइब कर लो, नाल दब्बिया करो बैल आइकन, ताकि तुहानूं आउण वालियां सारियां नोटिफिकेशन मिल जाण। सो ये अपना सैकंड टैसट है। इन्हां दी PDF वगैरह जेकर तुसीं लेना चाहो तो PDF इन्हां दी अवेलेबल होंदी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अपनी रेस अकैडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर पर जाके। उस तो बाद जो तुम लॉगिन करोगे तो लॉगिन करन तो बाद होम है, नीचे स्टोर है, फिर चैट है, प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने तो बाद तुम बैचेस पर क्लिक करोगे। बैचेस पर क्लिक करने तो बाद बैच कोड फिल करना होगा YouTube PDF। जो ये तुसी यानी लिखोगे रिक्वेस्ट कर दो, उस तो बाद तुसी यानी तुहाडी रिक्वेस्ट है जी उसको एक्सैप्ट कर लिया जाऊगा। एक ग्रुप के तुसी ऐड हो जाओगे, उत्थे तुहानूं सारियां PDFs मिल जाएंगे, चाहे वो फिर मैथ की क्लास है या फिर जीके की क्लास है। बस कंटीन्यूटी बना के रखनी है। ये गारंटी है कि जो तक आप पेपर के जावांगे पेपर के मैक्सीमम पोर्शन तुहानूं इहदे विच देखण नूं मिलूगा जरूर। राइट, तो चलो आप करते हैं जी पहला क्वेश्चन। इस तो पहला चलो ये भी दस देना कि जो तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे अलग अलग तरीके के तुहानूं अलग अलग कोर्सिस मिलणगे। जेकर तुम मैथ पढ़ना चाहो, रीजनिंग पढ़ना चाहो, इंग्लिश टैसट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहो SSSB एग्जाम वास्ते, तो टैसट सीरीज़ बहुत वधिया तरीके दे नाल इहदे विच सारा कुछ ऐड किया गया। होर टैसट इहदे विच ऐड हो रहे हैं। इस तरीके दे नाल प्रॉपर थ्योरी वाला बेसिस भी तुसीं पढ़ सकते हो। राइट, सो चलो आप जल्दी क्वेश्चनों के आने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सधारण क्वेश्चन जोड़े होंगे आ, बट फिर वो आपको औखे तां लगदे क्योंकि आप रैगूलर नहीं होंगे। सो आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं उही। राइट, सो आंसर जेकर लाइव वीडियो है या प्रीमियम ते लाई हुई है तो तुसीं आंसर जरूर लाने, नाल दी नाल आंसर जरूर दसने हैं। राइट, पार्टिसिपेशन जरूर लेनी है एंड टू द पॉइंट गल करनी है। राइट, सो पहला क्वेश्चन की है, यह 21वां क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन इस तो पहले आप कर चुके हैं। राइट, वट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे विच वाज ऑब्जर्वड ऑन 21 जून 2022। सो 21 जून 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ योगा डे यानी 21 जून बेसिकली योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है, ਉਹਦਾ थीम की है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर तो तुसीं जल्दी कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ देना ही देना। 21 जून जेकर मैं गल करा तो सब तो पहला यानी फस्ट ਜਿਹੜਾ योगा डे ਸੀਗਾ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया गया सी। पूछा जा सकता भी स्टार्ट कदों होया सी। PM नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया सी कि 21 जून ਨੂੰ ਆਪਾਂ योगा डे मनाया करांगे। एंड 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ होया सी, फस्ट टाइम। राइट, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ याद रखना। एंड 21 जून अपना नदਰਨ हैमिस्फीयर ਦਾ लॉन्गेस्ट डे होंदा, लॉन्गेस्ट डे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता कि लॉन्गेस्ट डे किहड़ा होंदा, समर सोलिस्टिस जिन्हों आप कहने बेसिकली 21 जून ही होंदा गा लॉन्गेस्ट डे। राइट, एंड जो 2022 का थीम आ वो किहड़ा थीम आ भाई, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एंड किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता गा। यही आउंदा जी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बेसिकली इस प्रोग्राम नूं अरेंज कर दी है एंड हुण तां वर्ल्ड वाइड है। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना। 21 जून 2022 वास्ते इहदा जिहड़ा थीम सीगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। राइट, हो गया। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा आ गया अपने कोले, बहुत ही सौखा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो जॉकी, इन्हां दे विचों किहड़ा रेडियो जॉकी हैज़ बीन ऑनर्ड, उहनूं ऑनर किया गया फस्ट यानी बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय द यूनीसैफ। सो नाम तुहाडे सामने लिखे हुए। सो किनू मिलेगा, किहड़ा रेडियो जॉकी है जिन्हों बेस्ट कंटेंट अवार्ड मिलेगा? RJ नावेद है, RJ उमर निसार है, RJ प्रवीण है, या फिर RJ सोनिया बांद्रा। राइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली तुसीं कह सकते हो कि इन्होंने पेंडेमिक यानी करोना टाइम पीरियड के विच काफ़ी वड्डा अवेयरनैस का यानी प्रोग्राम चलाए सीगे, काफ़ी लोगों को अवेयरनैस की दिती उन्होंने भी, यानी कि करोना के किस तरीके नाल रहना की गल्लां बातां। राइट, सो इस करके इन्होंने बेस्ट कंटेंट अवार्ड मिलेगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सो यूनीसैफ द्वारा मिलेगा। एक तो ये याद रखना है रेडियो जॉकी ये है भाई RJ उमर निसार, ये कश्मीर साइड दे RJ उमर निसार, तुसीं याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है RJ उमर निसार। राइट, हो गया उमर निसार। नैक्सट क्वेश्चन
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਆਫ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BDL ਕਹਿੰਦੇ ਆ। BDL ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਆ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਬੰਗਲੌਰ ਆ। ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? हैदराबाद। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सिस्टम के रिलेटेड है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद का हैडकुआटर है। होप सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ राइट होगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया बहुत ही सोहना, कहता हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरैक्टर जनरल इन द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिसेंटली, यानी इनू आप कहने BCAS, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन और सिक्योरिटी, यानी ये जोड़े डायरैक्टर जनरल हाल ही चुने गए। सो जयदीप प्रसाद है, गुरचरण सिंह है, जुल्फिकार हसन है, या SL थाउसेन है। सो जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सो जोड़ा ये SL थाउसेन है, SL थाउसेन भी रिसेंटली ही अपॉइंट होया, बट डायरैक्टर जनरल कहते हैं ये SSB दे, SSB दे, ये डायरैक्टर जनरल कहते हैं SSB दे। एंड BCAS यानी सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरैक्टर जनरल किहड़े चुने गए? जुल्फिकार हसन, जुल्फिकार हसन। सो ये तुसी जरूर याद रखना है, राइट। SSB पता की होंदी है? SSB होंदी है जी शस्त्र सीमा बल, शस्त्र सीमा बल, शस्त्र सीमा बल के जोड़े है वो SL थाउसेन है। एंड जेकर BCAS की गल करी जाए तो जुल्फिकार हसन नूं अपॉइंट किया गया। सो ये तुसी दोने ही याद रखने ने, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तो बाद जेकर आप गल करिए नैक्सट क्वेश्चन की, कहता नेम द सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हू हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द UN सैक्रटरी जनरल एज हिज हर अनवॉय ऑन द टैक्नोलॉजी। सो भाई सीनियर इंडियन डिप्लोमेट किनू बेसिकली अपॉइंट किया गया? बाय द UN सैक्रटरी द्वारा, सैक्रटरी जनरल द्वारा, उन्होंने एनवाय ऑन टैक्नोलॉजी के नाम है गुरचरण सिंह, रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह ते रमनजीत कौर। पंजाब का पेपर है, सो करंट फिर काफ़ी यह इंपॉर्टेंट बनता है। सो पंजाब यूनीवर्सिटी का एक स्टूडेंट सी, पंजाब यूनीवर्सिटी का एक स्टूडेंट सी, देखो किन्ने मान वाली गल है कि उन्होंने UN सैक्रटरी जनरल द्वारा अपॉइंट किया गया एनवाय ऑन टैक्नोलॉजी। उन्होंने नाम है जी अमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह गिल, अमनदीप सिंह गिल, इन्हों अपॉइंट किया गया। पंजाब यूनीवर्सिटी का यह बेसिकली स्टूडेंट है, देखो किड्डी वड्डी चीज़ है। अमनदीप सिंह तुसी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड UN के सैक्रटरी जनरल की जेकर गल करोगे भी, यानी कि किन्ना द्वारा यह चुनिया गया? एंटोनियो ग्यूटरस, एंटोनियो ग्यूटरस, ये भी तुसी याद रख सकते हो, राइट। अमनदीप सिंह गिल इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन आ गया जी, वट इज़ द करंसी ऑफ रशिया, वट इज़ द करंसी ऑफ रशिया। देखो मेरे क्वेश्चन पाने का तरीका जस्ट इन्ना ही है कि पेपर के किस तरह के मिश्रण बन के क्वेश्चन आते हैं। करंट फिर कदे ज़्यादा पा देंगे आप, कदे ऑब्वियस गल है स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आ जाऊगा, कदे की है ना। सो पेपर का पैटर्न समझो, तो पेपर के मैक्सीमम नंबर तो ही आउणगे जेकर तुसी हर एक टॉपिक को कवर करोगे। एंड जदों भी मैं चीज़ां करवाई ना, इनू दिमाग के इन्नी चंगी तरह बिठा लेना कि जदों तक अपना पेपर होगा बस ये क्वेश्चन तुहाडे दिमाग के रहने चाहिए, राइट। सो वट इज़ द करंसी ऑफ रशिया, रशिया की रियाल है, रियाल है, रूबल है या फिर येन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो सौखा क्वेश्चन है। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी रूबल आ जाएगा। जेकर आप येन की गल करिए तो ऑब्वियस गल है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा जापान की करंसी है, राइट। जेकर आप रियाल की गल करिए तो यह है जी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, राइट। तो जेकर आप रियाल की गल करिए तो यह वैसे तो होर सारिया कंट्रियां भी हैगियां, तो बेसिकली ओमान याद रख सकते हो, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। रशिया की हैगी जी वो रूबल है, ठीक है। इराक की भी बहुत बार पूछी जी, ईरान की दिनार है, राइट, दिनार। चलो इस तो बाद आ गया जी, विच इंडियन वेट लिफ्टर, केड़ा इंडियन वेट लिफ्टर है जिन्हें गोल्ड मैडल जिता है? गोल्ड मैडल जिता मैनज 55 किलोग्राम ईवेंट के IWF यूथ वर्ल्ड चैंपीयनशिप इन लियोन मैक्सीको। सो लियोन मैक्सीको के 55 किलोग्राम कैटेगरी के किहड़े वेट लिफ्टर ने गोल्ड मैडल जितया गया? विजय प्रजापति, सानापति, गुरु नायडू, आकाश सिंह या फिर वजिंदर सिंह। सो काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। सो गोल्ड मैडल जिन्हें जितेगा उसका नाम है, हो सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही राइट होगा। सो सानापति, सानापति गुरु नायडू, सानापति गुरु नायडू ने गोल्ड जितेगा। जेकर आप सिल्वर की गल करांगे तो सिल्वर जितेगा विजय प्रजापति ने, सिल्वर जितेगा विजय प्रजापति ने। तो जेकर वूमेंस के आप देखांगे, वूमेंस के भी सिल्वर ही आएगा,
ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਆਕਾंक्षा ਨੇ। ਆਕਾंक्षा ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਆਕਾंक्षा। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਨਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਸਿਲਵਰ, ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਕਾंक्षा ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰੈਬਡ ਦਾ ਟॉप पोजीशन इन द मेडल टैली एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? 52 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ। 52 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਹਰਿਆਣਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ। फिर उस तो बाद हैगा जी करनाटका। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੈਗੋਰੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਝਾਰਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਪੂਰਨੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੂਰਨੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਥੇਨੋਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੰਗਰੂਰ CNG ਪਲਾਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੰਟਲੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ? ਕਰੰਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ 27 ਹੈ, 28 ਹੈ, 53, 17। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 28 ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ 27 ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ 27 ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੈਲਜੀਅਮ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਜੇਕਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬ੍ਰਸਲਜ਼, ਰਾਈਟ। ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 27 ਆ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ 28, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ, UK ਆ, ਉਹਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ UK EU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 28 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 27 ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 27 ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੌਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਵਰਲਡਸ biggest crude oil exporter which has overtaken Apple as the world's most valuable company। यानी एप्पल जी कंपनी है उसनू भी इन्हें ओवरटेक करता, यानी उसनू भी पछाड़ता। किने? वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रूड ऑयल कच्चा तेल का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, वो किहड़ी कंपनी है जिन्हें एप्पल नू भी पिछे पछाड़ता, यानी इन्होंने कमा लिया, राइट। वैल्यूएबल कंपनी बन गई। सो किहड़ी है भाई? पैट्रो चाइना को लिमिटेड, एग्जॉन मोबिल कॉर्प, या फिर टोटल एनर्जीज SE, या फिर सऊदी अरामको। तो जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो सऊदी अरामको इसका आंसर आ जाएगा। सऊदी अरामको 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਹਿਰਾਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਦਹਿਰਾਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੈਗੋਰੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ। ਫਸਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੋਹਾ ਗਾ ਭਾਈ ਬਰੇਲੀ ਆ, ਮੇਰਠ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰ ਆ। ਸੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ
सो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। इस तो बाद आ गया जी मानिक साहा, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मानिक साहा CM हैगे भाई किहड़ी स्टेट दे आ, किहड़ी स्टेट दे? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर ते मेघालय। सो मानिक साहा जिहड़े हैगे ये 11वें चीफ मिनिस्टर है, 11वें 11th है, तो किहड़ी स्टेट दे आ? त्रिपुरा। किहड़ी स्टेट दे आ? त्रिपुरा, त्रिपुरा, राइट। सो मानिक साहा जिन्ने भी स्टेटां नॉर्थ ईस्ट दियां सारिਆਂ ਦੇ CM ਤੁਹਾਡੇ याद होने चाहिए, सारिਆਂ ਦੇ गवर्नर याद होने चाहिए। एंड कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ जल्दी जल्दी दसना कि भाई त्रिपुरा का गवर्नर कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ चाहिए, राइट। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई, आंसर दसना। कहता रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ ऑब्जर्वड, इंडियन आर्मी ने 38वां 38th सियाचिन डे ऑब्जर्व किया। इस दिन कहते भाई उन्होंने कमैमोरेट द करेज ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रूप्स इन ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत बेसिकली की सीगा, पाकिस्तान तो बेसिकली जो सियाचिन का अपना बॉर्डर हैगा वो पाकिस्तान आर्मी तो बेसिकली आप फिर दोबारा तो जित लिया सी उसनूं, ते यह टाइम जिहड़ा सीगा यह 1984 सी, यह टाइम जिहड़ा सीगा 1984 सी। डे तो आप दसना ही दसना, वो दिन किहड़ा सीगा 1984 साल तो याद आ गया, तो 38वां यानी कि यह मनाया गया, 38 साल हो गए बेसिकली। सो भाई वो दिन किहड़ा गा, वो दिन 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल या 11 अप्रैल, जल्दी जल्दी आंसर होना चाहिए। सो आंसर जिहड़ा आ गया भाई ਇਹਦਾ 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल 1984 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਚਨ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚਡ ਅ ਨਿਊ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਾਓਫਿਨ 3। ਗਾਓਫਿਨ 3 यानी कि अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट गाओफिन 3 तो सक्सैसफुली लॉन्च किया गया, किहड़ी कंट्री द्वारा किया गया? अगेन करंट अफेयर का अगेन सौखा क्वेश्चन, चाइना, अमेरिका, रशिया एंड जापान। सो गाओफिन 3 है जिहड़ा भाई वो चाइना का है। मैं फिर कह रहा कि जेकर तुसीं यह टैसट वगैरह देना चाहते हो प्रॉपर तरीके दे नाल, आप टैसट देना चाहते हो तो PSSB की टैसट सीरीज़ ज्वाइन करो, एप्लीकेशन दे विच पई आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट अफेयर के मैगजीन वगैरह ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ वगैरह बहुत कुछ मिलूगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन वगैरह बहुत है, यानी तुसीं कर सकते हो आराम दे नाल, राइट। सो ये चीज़ां तो चलो मैं इत्थे कराई जाऊँगा, एक रिवीजन परपज़ तो ये भी चीज़ां ठीक है, पर जेकर तुसीं आप टैसट दोगे वो ज़्यादा वधिया हैगा, आप मॉक टैसट करोगे, सैल्फ स्टडी करोगे, वो ज़्यादा फोकस दे नाल तैयारी हो सकती है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता भाई अदर दैन एनी बेसेंट। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म हो गए तो नाल दी नाल हिस्टरी ने घेरा पा लिया। सो ऑन द अदर अदर दैन एनी बेसेंट हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च्ड होम रूल लीग मूवमेंट। सो बहुत सौखा गा होम रूल, तुहानूं पता 1916 के विच एनी बेसेंट ते एक होर दोबारा लॉन्च की गई सी। वो दूसरा नाम पूछा आपां नूं अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू आ। सो आंसर तुहानूं सारिआं नूं ही पता होगा, बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, तिन्ने नाम याद रखने आ, क्योंकि बाल पाल लाल ही वो एक्सट्रीमिस्ट है जिन्होंने 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ सूरत स्पलिट की सी, राइट, ठीक है। सो लाला तुहाडा बिपिन चंद्रपाल हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गए। सो ये सारे बेसिकली जिहड़े सीगे एक्सट्रीमिस्ट सी, राइट। सो बाल गंगाधर तिलक दा राइट आंसर बन गया। हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक किने फाउंड किया? भाई BR अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, तो जां फिर राज नारायण ने। सो फिर सौखा गा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली अनटचेबिलिटी ਨੂੰ बिल्कुल दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी ਨੂੰ इराडीकेट करने के लिए पूरे इंडिया के विचों लॉन्च की गई ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। किने की है भाई? महात्मा गांधी ने, राइट। सो महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन सारे का ही राइट होगा, जल्दी जल्दी आंसर तुहाडे आने चाहिए ने, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, कहंदा भाई फर्स्ट इंडियन फैक्टरी एक्ट 1881 वाज पासड बाय। सो फैक्ट्रियां नूं लैके मजदूरां दी जिहड़ी हालात सी बेसिकली जां मजदूरां दी जिहड़ी तनख्वाह सी उन्हां नूं इंप्रूव करने वास्ते यह रिफॉर्म लिया गया सी, यह एक्ट लिया गया सी, जिन्हों आप कहने फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881। किहदे द्वारा यह पास किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड वेल्सले द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। जल्दी जल्दी आंसर होना चाहिए, वेरी गुड, जिन्हों का आंसर राइट है। सो यदा आंसर जो आजूगा जी लॉर्ड रिपन आजूगा। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर अगेन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पेपरों के आता गा। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह किहदे द्वारा स्टार्ट किया गया भाई? सरदार पटेल द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, विनोबा भावे द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रह तुहानूं पता कि 1940 जो आप अगस्त ऑफर की गल करते हैं बेसिकली, या 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तो पहला एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलता गा। पूरे इंडिया के कहा जाता भी दूर दूर तक दसो कि ब्रिटिश ने साथों बिना पुछे साडे फौजियां नूं
ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ ਜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਾਰੇ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਾਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ। ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਐਲਬੂਕਰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੀਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਤੋਲੋ ਡਿਆਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਂਸਰ ਲਾਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1502 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਤੋਲੀਓ ਡਿਆਸ ਨੇ 1488 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਤੋਲੀਓ ਡਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਡਿਸਕਵਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸੱਤਿਆਸੋਧਕ ਸਮਾਜ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1828 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1873 75 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸੱਤਿਆਸੋਧਕ ਸਮਾਜ, ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਆ? ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ। 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤ, ਸੁਚੇਤਾ कृपलानी ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰਨ ਸਿਨਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ। 15th ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ CM ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੇਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, है ना, तो बेसिकली प्रेजिडेंट आऊगा। बट जेकर हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव पूछ ले, रियल पावर किहदे कोल आ, तो फिर आऊगा PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। एवं स्टेट गवर्नमेंट के आप गवर्नर लावांगे, तो जेकर मान लो रियल एग्जीक्यूटिव पूछ ले तो फिर चीफ मिनिस्टर आऊगा। सो फिलहाल यदा रियल नहीं आऊगा, फिलहाल आपको रियल पूछे ही नहीं, तो आंसर आपको को गवर्नर आंसर यदा आ गया है। नैक्सट क्वेश्चन जल्दी करना ग, द प्रोविजनस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। कहता जी ऑफिशियल लैंग्वेज है बेसिकली वो रिलेटेड जो प्रोविजन लैके आउण तो बेसिकली आपको अमेंडमेंट जे करनी पवे तो काहदे नाल वो चीज़ हल हो जाऊगी। अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, जो कैन नॉट बी अमेंडेड उन्होंने आप अमेंड कर ही नहीं सकते। काफ़ी चीज़ ये इंपॉर्टेंट बनती है। सो प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सिंपल मेजोरिटी एंड अमेंडमेंट आप किहड़े आर्टिकल राही करते हैं जेकर करनी हो तो अमेंडमेंट का आर्टिकल जो हैगा जी वो 368 है। ये तुसीं जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल मेजोरिटी ये तुसीं हमेशा याद रखना है। नैक्सट जेकर आप क्वेश्चन की गल करिए, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द UPSC इज सबमिटेड टू। सो एनुअल रिपोर्ट UPSC की सबमिट किनू की जाती है, प्रेजिडेंट नू, सुप्रीम कोर्ट नू, प्राइम मिनिस्टर नू, चेयरमैन ऑफ द UPSC। सो UPSC की जी एनुअल रिपोर्ट आ प्रेजिडेंट नू, तुहानू पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो प्रेजिडेंट नू एनुअल रिपोर्ट आ जी वो पेश की जाती है। सो ये भाई क्वेश्चन जोड़े सीगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का मिश्रण आऊगा जेकर तुसीं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। जां मैं जेकर कल की गल करा, कल तुहानूं इहदे विच साइंस एंड टैक के क्वेश्चन भी मिले होणगे, अज भी मिल गए होणगे, राइट है। साइंस एंड टैक के भी मिले होणगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी मिले होणगे, इन्वायरमेंट के नाल रिलेटेड भी मिले होणगे। जेकर मैं कल वाली सैशन ते अज वाली सैशन की गल करा, सेम तुहानूं करंट अफेयर जिहड़े तुहानूं पोलीटिकल इशू ते भी मिल गया होगा, पोलीटिकल इशू ते भी मैं पायागा, राइट। फिर हिस्टरी ते भी आ गया, फ्रीडम ते भी आ गया,
फ्रीडम स्ट्रगल ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਪੇਪਰ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਕੇ ਔਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।